मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 49वीं कक्षा। पीछे हमने दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में 10 संख्या तक सूत्रों को देख लिया है। कुछ पूछना है तो पूछो। सूत्र संख्या 7 यथा सादृश्य। उसमें जो उदाहरण है यथा वृद्धम ब्राह्मणानां मंत्रयस्व वीप्सायाम। ये वीप्सा में कैसे अच्छे था? वीप्सा में एक वस्तु को एक बार लिया, फिर लिया, फिर लिया, उसी वस्तु के लिए, उसे कहते हैं वीप्सा। तो जैसे ये वृद्धा विग्रह में देखो तो 2 बार ये को बोला, ये वीप्सा का द्योतक है। ये वीप्सा का ही द्योतक है कि एक वृद्ध को बुलाया, फिर दूसरे वृद्ध को बुलाया, तीसरे को बुलाया, ये क्रम चल रहा है। इसे क्या कहेंगे? वीप्सा। तो यथा वृद्धम का अर्थ क्या हुआ? वीप्सा। ठीक है ना। एक ही वृद्ध को लेकर के वाक्य चरितार्थ नहीं होगा। अगर एक ही वृद्ध है तो ये वाक्य बनेगा नहीं। ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक, बल्कि 2 में भी नहीं ऐसा बोलते इतना, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है इन्होंने। ऐसे नहीं कहा कि यऊ यऊ वृद्धौ, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ये वृद्धा, यही वीप्सा है। ऐसे ही यथाध्यापकम में भी ये अध्यापका, ऐसे विग्रह होगा। और गुरुजी, समर्थ पदविधि सूत्र में समर्थ में उगति प्रादय से समास किया, संगतार्थ समर्थ ऐसे, किंतु हमें बहुव्रीहि समास का अर्थ निकालना है यहाँ ना। संगत अर्थ है जिन पदों का, ऐसे नहीं, जिन पदों का अर्थ कहाँ से आ गया? संगतः अर्थः, जब इतना ही बोलेंगे हम तो संगत अर्थ। लेकिन जब हम सम का और गत अर्थ में सम को लेते हुए अर्थ के साथ में जब समास कर रहे हैं तो भले ही उसमें हम अन्य पदार्थ को ले रहे हैं, लेकिन अन्य पदार्थ वैसा नहीं है, उसमें अर्थ शब्द भी साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा फिर कुगति प्रादय सूत्र बैठा हुआ है। और यहाँ अविभाव समास में भी जो एक सूत्र आता है, आगे आएगा या आ चुका है, अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, आएगा आगे अभी। तो यहाँ पर भी देखो अन्य पदार्थ को लेते हुए अविभाव समास किया है। तो मात्र अन्य पदार्थ को हम देख करके और बहुरी की कल्पना करने लगे तो उचित नहीं होगा। ये ठीक है कि हाँ तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होते हैं, लेकिन देखो ना अविभाव समास में भी हमें अन्य पदार्थता दिखाई देगी, तो ऐसे तो अपवाद दिखाई दे जाएंगे। तो कुगति प्रादेय सूत्र में भी कुछ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जहां लगता है कि अन्य पदार्थ जैसा निकल रहा है, क्योंकि हम समर्थ शब्द को विशेषण के रूप में ले रहे हैं। किसका? पदविधि का। अच्छा, और बहुरी समास में जो शब्द बनते हैं विशेषणित होते हैं वो, तो कुछ तो उससे मेल हुआ ना। बहुरी समास के शब्द विशेषण के रूप में आते हैं, और इधर यहाँ तत्पुरुष समास भी विशेषण के रूप में आ रहा है।
तो हमें लगता है कि जैसे बहुरी समास है, लेकिन कुगति प्रादेय सूत्र को कहाँ लगाएंगे फिर हम? प्रादियों का समास करता है, ये गति का समास करता है, तो ये समास जहां होगा वहां पर भी ऐसा अर्थ हमें दिखाई देगा कि संगतः अर्थः ये शाम। अब ये शाम इतना मात्र कह देने से बहुरी समास नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे जी उदाहरण भी मिलते हैं तत्पुरुष समास में भी, कि उत्तर पदार्थ प्रधान होते हुए भी कभी कभी वो अन्य पदार्थ को भी कहेंगे। तो यहाँ संगतः अर्थ है। अब कहाँ देखेंगे हम संगत अर्थ? पदों में ही। पद में देखेंगे, पद विधि में देखेंगे, तो उसी का तो बना ये विशेषण। तो समास तो कोगति प्रादेय से ही करना है, ठीक है ना? और उसका नाम फिर तत्पुरुष होगा, तो जी भले ही विशेषण के रूप में आ रहा है, कोई आपत्ति नहीं। तो आचार्य जी, समर्थानी यथा पदानि सादृश्य पहले उसको पूछने तो। हाँ, समर्थानी पदानि और फिर उनका विधि के साथ असमर्थ समास करके ये बनेगा। हाँ, अगर हम ये जैसे अर्थ करते समय समर्थानाम पदानाम विधि, जब ऐसे वाक्य बोलते हैं तो वहां हमने पदानाम शब्द का संबंध समर्थानाम के साथ जोड़ दिया। जी अब समर्थानाम के साथ जोड़ दिया तो फिर पद शब्द तो साकांक्ष हो गया, विधि के साथ में तो नहीं जुड़ पा रहा है इस समय। समर्थानाम पदानाम विधि ही, तो पदानाम शब्द स्वयं किसी और से विशेषण जो इसका बना हुआ है उससे जुड़ा हुआ है, तो स्वतंत्र रूप से विधि के साथ में नहीं जुड़ पा रहा है। तो ऐसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये असमर्थ समास है। कहाँ पर? पद विधि में, पदानाम विधि। क्योंकि जी पदानाम विधि, पदानाम शब्द स्वतंत्र नहीं है अभी। क्यों नहीं है स्वतंत्र? क्योंकि विशेषण बैठा समर्थानाम हुआ है उसका। विशेषण को हटाएं तो स्वतंत्र बनेगा ये। तो असमर्थ समास भी होते हैं, ये हमें जानकारी है ही पहले से, लेकिन जी दुर्लभ गुरुजी। होते हैं समास, ऐसे कम ही होते हैं ऐसे। क्या कह रहे हैं अनमोल? यथा सादृश्य इस सूत्र में जो उदाहरण का विग्रह दिया है ना, ये वृद्धा, यहाँ नित्य विप्सयो हो, इस सूत्र से यहाँ अभी सिद्ध जिसकी हुआ बात हो रही थी। ये में। हाँ, तो ये तो सर्वनाम ये वृद्धा, तो ये और वृद्धा ये समानान्वय है, इनमें अभेदान्वय है, तो ये इसको ही द्वित्व क्यों? वृद्ध को भी जैसे ग्रामो ग्रामो रमणीयः, पहले ये देखो, द्वित्व यत् को ही हो। नहीं, ग्रामो ग्रामो रमणीय में ग्राम का कोई और विशेषण नहीं है, वहां पर ग्राम का कोई विशेषण नहीं है। हमें अनेक वृद्धों को लेना है, और अनेक वृद्धों को बताने के लिए सर्वनाम को हमने 2 बार बोल दिया, ठीक है ना? तो अनेक वृद्ध का होना ये अर्थ आ चुका है। जैसे ये पहला वाला ये, वो भी वृद्धा को कह रहा है, दूसरा वाला ये, वो भी वृद्धा को कह रहा है। तो जब कोई अर्थ, उसको प्रकट करने वाला शब्द यदि हमने बोल दिया, तो और वो अर्थ हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में आ भी गया, तो उसी अर्थ को बोलने के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग नहीं होता। ये भाषा की विशेषता है, उक्तार्थानाम अप्रयोग। अब वृद्ध को द्वित्व नहीं करेंगे अब, क्योंकि विशेषण ने ही अनेकों वृद्धों को बोल दिया है। ये वृद्धा, और हिंदी के वाक्य में भी घट जाएगा ये, कि जो जो 10 साल के बच्चे हैं। अब क्या कहेंगे? नहीं, आपने वाक्य गलत बोला, कि जो जो 10 साल के बच्चे हैं, ऐसे बोलो। ऐसे नहीं बोलते ना। ये हिंदी के वाक्यों में भी, यद्यपि कोई व्याकरण के सूत्र वहां नहीं लग रहे हैं हिंदी के वाक्यों में, लेकिन वहां भी अर्थ चरितार्थ हो जाता है। और मनुष्य का स्वभाव है कि जो बात हमने कह दी उसको दूसरे शब्द से क्यों बोलेंगे अब? तो विशेषण ने ही उस अर्थ को प्रकट कर दिया। किस अर्थ को? दीप्सा को, बस। हाँ, यदि अब तुमने ग्रामो ग्रामो बोला तो वहां तो विशेषण है ही नहीं उसका। वहां यदि हम ग्राम को 2 बार नहीं बोलेंगे तो कैसे अर्थ निकलेगा? क्योंकि हमें बोलना है प्रत्येक ग्राम।
अब प्रत्येक शब्द साथ में जोड़ दो, अच्छा तो ग्राम को करेंगे द्वित्व, क्योंकि वो अर्थ प्रत्येक ने ले लिया। अरे कोई शब्द आए तो अर्थ को लेने के लिए, अगर नहीं है तो फिर हम उसी को द्वित्व करेंगे। ये शैली है भाषा की। और और गुरुजी कुछ? यावद अवधारणे सूत्र में हम्म, जो यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु से यावत बनाते हैं वो अव्यय नहीं है, तो इसलिए तत्र तस्यैव से वती करके यावत अव्यय बनाया। तो दोनों के अर्थ में तो भेद है, तो कैसे एक के स्थान पर दूसरा ले लेंगे? देखो सूत्र क्या कह रहा है, पहले सूत्र को देखो। अवधारणे यावत, यावत शब्द किस अर्थ में ले लिया जाएगा? अवधारण अर्थ में। ये तो पाणिनि कह रहे हैं, तो पाणिनि की अपने गुरु जी की बात तो माननी पड़ेगी ना हमें। है ना, जब पाणिनि ही कह रहे हैं कि यावत शब्द, और वो भी अव्यय भी है, अव्यय उनकी अनुवृत्ति आ ही रही है, तो यावत अव्यय है, ये निश्चय हो गया। अब अव्यय है तो हमें स्पष्ट है कि वती प्रत्यय वाला लेना है। फिर अर्थ कौन सा लेना है कि अवधारण, तो अवधारण अर्थ में यावत आ जाता है, ये बात भी सूत्र से सिद्ध है। इसमें जी। सूत्र बहुत से ऐसे आएंगे जो सूत्र से ही निश्चय होता है कि यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। तो सूत्र बता रहा है कि अवधारण में यावत आ जाता है। फिर वाक्य जो बन रहे हैं कि यावत अमत्रम ब्राह्मण नामंत्रयस्व, इस वाक्य में आए यावत शब्द ने, जो कि अव्यय के रूप में है, उसने अवधारण अर्थ को प्रकट कर दिया। वाक्य भी जो है बता रहा है यही बात। तो इसमें तत्र तस्यैव का अर्थ आएगा या नहीं? अब इसमें तत्र तस्यैव तो नहीं कहेंगे, बल्कि अगर हम तेन तुल्यम अर्थ को ही ले लें, भले ही क्रिया यहाँ नहीं ली जाएगी, तो उस अवस्था में कि जैसा ये ब्राह्मण है वैसा ये ब्राह्मण है वैसा ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण तो सारे आ ही रहे हैं, सभी की ही जैसे हैं, उसमें कोई अन्य वर्ण का जो है वो विद्यमान नहीं है। तो इस तरह से तुल्य अर्थ के ही रूप में, केवल मात्र तुल्य लेने के लिए, तुल्य अर्थ में ही बस, जी। ठीक है ना, क्रिया क्रिया को नहीं लेंगे उस अवस्था में, तो उस अर्थ में भी वती प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। क्योंकि ये तो निश्चय है ही कि अकेला यावत शब्द यदि बोलेंगे तो अवधारण अर्थ उस तरह से नहीं निकलता है। जी। और फिर अकेला यावत प्रयोग में भी तो नहीं आता, आता भी है तो वतु प्रत्यांत आता है। हमने जो वती प्रत्यय करके यावत को लिया अभी अव्यय के रूप में, ये यावत व्यवहार में प्रयोग में नहीं आता अकेले के रूप में। जब भी यावत बोला जाएगा तो कौन सा लेंगे? यत शब्द से वतु प्रत्यय, यत तदितेभ्यः परिमाणे वतु, इसी अर्थ में आता है। तो ये तो केवल एक समास के लिए ही है जो कि वती प्रत्यांत माना गया है। और या फिर हमें इस रूप में मानना पड़ेगा कि भले ही अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है, भले ही अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है, फिर भी हम जो यावत वतु प्रत्यांत ले रहे हैं, है ना, तद्धितांत तो वती प्रत्यांत वाला भी है, तद्धितांत वतु प्रत्यय वाला भी है, दोनों तद्धित के ही तो प्रत्यय हैं ये। तो उस अवस्था में अगर हम वतु प्रत्यांत भी यहाँ लेंगे तो फिर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ अव्यय की अनुवृत्ति न घटाते हुए फिर ऐसे अर्थ करना होगा। अवधारण अर्थ तो अवश्य लेना है, वो तो लेना ही पड़ेगा हमें। और जो वतु प्रत्यांत यावत शब्द है उससे अवधारण अर्थ सरलता से निकल भी आता है, ठीक है ना। यावंतो मनुष्याः, जितने मनुष्य हैं, तो जितने मनुष्य किसी एक स्थल पर ही गिने जाएंगे, हैं, यावन्तः छात्राः, यावंतो बालकाः। तो जहां भी हम यावत शब्द को बोलेंगे तो जितने भी हैं, तो जितने भी हैं किसी एक विशेष स्थल पर एक मात्रा जो हमें दिखाई दे रही है वो सारी की सारी आ गई, ये अवधारण हो गया। तो अव्यय की अनुवृत्ति न लाते हुए, यानी कि अव्ययीभाव समास करके तो अव्यय पूरा बन ही जाएगा, पूरा तो अव्यय बन ही जाएगा, लेकिन यावत शब्द फिर अव्यय के रूप में नहीं आएगा, तो ऐसे फिर व्याख्या करनी होगी। या फिर हम वती प्रत्यांत को लेकर के उसका अवधारण अर्थ लें सूत्रकार के कथन के अनुसार।
तो दोनों तरह से हो जाएगा। अच्छा जी, भेद क्या लगता है? यावत दत्तम तावत भुक्तम यहाँ अवधारण नहीं है, और यावद अमत्रम यहाँ अवधारण, जितने वही अर्थ नहीं आ रहा है। ना, वो अर्थ कहाँ है? देखो, अवधारण का अर्थ क्या होता है? निश्चय। जैसे किसी को भोजन करना है, अब भोजन करना है, उसने निश्चय किया कि आज 2 रोटी खाऊंगा मैं, ये क्या हो गया? अवधारण। अब खाने गया, वहां पता लगा कि यहाँ डिमांड नहीं कर सकते अपनी, जितना आएगा उतना ही हमें लेना पड़ेगा। अब वो खा करके निकला, किसी ने पूछा आज खा ली 2 रोटी? जो अब निश्चय किया था उतना ही भोजन किया कि नहीं? कितना किया? यावत दत्तम तावत भुक्तम, जितना दिया उतना खा लिया। तो उसका अपना निश्चय कहाँ काम कर रहा है? अब वो स्वयं का जो अवधारण करके गया था वो तो नहीं हुआ ना चरितार्थ वहां। तो यही तो वाक्य कह रहा है ये कि न अवधारयामी कियन मया भुक्तम। जितना जितना उन्होंने दिया, तो मैं तो, मेरे पास तराजू तो था नहीं, मैं तोलता उसको, ठीक है ना? मेरे पास तराजू नहीं था, तो जितना दिया उतना खा लिया। मुझे पता ही नहीं कितना था, वो कितना था, यानी कि उसका निश्चय मैं नहीं कर पाया था, तो देने वाले को पता था कितना दिया उसने। तो वैसा कहाँ अवधारण है? वहां कैसे है कि पहले पात्र गिन लिए गए, परिवार में कितने पात्र रखे हुए हैं, उतनी ही संख्या में फिर ब्राह्मणों को बुला लिया गया। ये अवधारण है। जी। और सुप प्रतिना मात्रार्थ है सूत्र में सुप कहना अव्ययम की निवृत्ति के लिए ये जाना, लेकिन प्रतिना कहा ही है तो अव्यय तो उपसर्जन नहीं बनना चाहिए वैसे भी। बहुत धीरे आवाज होगी, बोलते बोलते स्पष्ट बोलो। सुप प्रतिना मात्रार्थ है, इसमें सुप कहना अव्ययम को हटाने के लिए, तो सुप वैसे भी अव्यय तो उपसर्जन नहीं बनेगा। अव्यय कहाँ है? शाक और सूप अव्यय नहीं है ये। उपसर्जन संज्ञा जिसकी करनी है, अर्थात जो सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट पद होता है, वह यहाँ अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही थी प्रथमा निर्दिष्ट के रूप में। उसको हटाने के लिए यहाँ प्रथमा निर्दिष्ट सुप शब्द बोला गया, क्योंकि यहाँ सुप यदि नहीं कहेंगे तो अव्ययम प्रथमा निर्दिष्ट के रूप में आएगा, तो प्रथम पद अव्यय का ही ग्रहण होगा। तो शाक और सूप अव्यय है नहीं, इनका ग्रहण नहीं हो सकता था। तो प्रतिना इसमें तृतीया है, प्रतिना में तृतीया है, तो तृतीया देख करके ये मत समझ लेना कि अव्यय नहीं है ये, कि अव्यय के रूप कहाँ चलते हैं। ये तो हम शैली पीछे भी देख चुके हैं कि अव्यय को एक शब्द के रूप में केवल अनुकरण मात्र को उठा लिया वहां से, और बस अनुकरण का अर्थ क्या होता है? अनुकार्य, सार्थकता हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, स्वादुत्पत्ति हो गई, इस तरह से होता है। लेकिन प्रति अव्यय तो है ही, हमें पता ही है, प्रादय सूत्र से निपात संज्ञा होने से अव्यय है ये। तो यहाँ क्या हो गया? उल्टा हो गया है। पीछे के उदाहरणों में प्रथम पद कैसा था? अव्यय। दूसरा पद अव्यय नहीं था। यहाँ बिल्कुल हो गया ना विपरीत। प्रथम पद अव्यय नहीं है, यहाँ दूसरा पद अव्यय हो गया। तो जब विपरीत हुआ है तो कुछ सूत्र में भी तो परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। वो परिवर्तन यही है कि अव्यय की अनुवृत्ति को रोकने के लिए सुप शब्द का ग्रहण किया गया। जी गुरुजी, स्पष्ट है। और चलो आगे देखते हैं। अच्छा, तो जैसे विभाषा, अव्ययी भाव जो अव्यय बनाना वहाँ यहाँ पे ही लगाए थे ना? यहाँ के लिए ही तो था, क्योंकि यदि हम अविभाव का अर्थ अन्य समासों में घटाएंगे तो वहां तो पूर्व पदार्थ प्रधान अविभाव समास को माना गया, तो पूर्व पदार्थ प्रधान कहने से ही पूर्व अव्यय की प्रधानता हो गई। और
पूर्व पदार्थ प्रधान होने से उत्तर पद भी जो है उसी के अंतर्गत आ गया, वो भी अव्यय बन गया, यानी पूरा समास अव्यय बन चुका है। तो फिर संज्ञा की सार्थकता है कहाँ यहाँ? अनवर्त संज्ञा करके हम कुछ तो अर्थ निकालें उसका। यहाँ अव्यय बनाया कहाँ जा रहा है? देखो, पूर्व पद अव्यय पहले से है, पूरा समास करके अव्ययीभावश्च से अव्यय बन गया। ये काम तो सारे हो रहे हैं ना, अर्थात इस संज्ञा को अनवर्थ न माने। हैं? यहाँ संज्ञा रखेंगे तभी तो वहाँ अव्यय करके वहाँ बना सकते हैं। नहीं, मेरी अव्यय बात भाव समझो से। कि यहाँ हम संज्ञा को अनवर्थ के रूप में न लें और कुछ और नाम रख दें, अव्ययीभाव नाम न रखा जाए, ठीक है ना? तो उस अवस्था में अव्ययीभावस्य सूत्र पहली बात तो अव्यय संज्ञा नहीं कर पाएगा, वो वहां भी दूसरा शब्द बोलना पड़ेगा हमें, लेकिन अव्यय संज्ञा तो करेगा। दूसरा भी सूत्र अगर होगा, हमने संज्ञा कोई और रख दी वहां पर, तो उसी संज्ञा को बोलते हुए वो सूत्र आएगा अव्यय संज्ञा करने के लिए। तो अव्यय संज्ञा का उद्देश्य तो पूरा हो गया। संज्ञा हमने छोटी रख ली कोई, ये भी हमारा उद्देश्य पूरा हो गया कि संज्ञा छोटी होनी चाहिए, बड़ी है तो अर्थ निकालो उससे। फिर अब हमें अर्थ निकालना नहीं, अव्यय बनाना है, तो वहां जो सूत्र बनाएंगे हम अव्यय संज्ञा करने के लिए, वो इसी संज्ञा को बोल करके वहां बना लिया हमने। ये सारे काम हो गए, कोई अड़चन नहीं आ रही है। अब फिर भी संज्ञा बड़ी की गई है, तो संज्ञा की सार्थकता तो दिखानी पड़ेगी ना कहीं, तो कहाँ दिखाएं? अगर हम अव्यय संज्ञा करने के लिए संज्ञा की सार्थकता दिखा रहे हैं तो वो तो यूं ही स्वयं सिद्ध है, क्योंकि पूर्व पद भी अव्यय है और पूरा शब्द भी अव्यय बन रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? सब अपने आप ही, पूर्व पद भी अव्यय है और पूरा शब्द समास करके वो भी अव्यय बन रहा है। तो फिर अव्यय जो अव्यय नहीं है वो अव्यय होना, अभूत तद्भाव अर्थ में हमने संज्ञा को बनाया अव्ययी भाव, तो घटाना तो है कहीं ना कहीं। अब कहाँ घटाएंगे? तो यहाँ घट रहा है, देखो, शाक और सूप अव्यय नहीं है और पूर्व पदार्थ प्रधानता भी रखनी है। तो पूर्व पदार्थ प्रधानता यदि रखी जाएगी तो ये तो अव्यय नहीं है, और इन्हीं की प्रधानता है तो पूरा शब्द भी अव्यय फिर नहीं होना चाहिए। प्रधानता कैसे रहेगी फिर? अव्यय यदि होता तो प्रधानता मान भी लेते हैं हम, इसकी कहाँ रहेगी प्रधानता फिर? ठीक है ना? तो ऐसे स्थलों पर ऐसे जो शब्द हैं वहां अव्यय संज्ञा चरितार्थ हो गई कि जो अव्यय नहीं है, कौन? शाक और सूप, इनको भी अव्यय बना दिया गया। अच्छा जी, अव्यय में तो अनिवृत्ति सुप ला करके यहाँ उसकी निवृत्ति की है। हाँ, और यहाँ उसकी निवृत्ति की है, उसकी निवृत्ति की अव्ययीभाव है। सुनो सुनो सुनो, उसकी निवृत्ति की है, और संज्ञा की, उसकी भी निवृत्ति हो गई। नहीं, तो उसी का तो अर्थ घटा रहे हैं हम यहाँ पर। हम उसी का तो अर्थ घटा रहे हैं अव्यय भाव का, हम अव्यय की निवृत्ति का अर्थ नहीं घटा रहे। हम उसी का अर्थ घटा रहे हैं। संज्ञा की जो अनुवृत्ति आ रही है उसी की सार्थकता दिखाई जा रही है कि देखो यहाँ जाकर के चरितार्थ हुई है पूरी। संज्ञा तो अव्यय भाव की अनुवृत्ति सर्वत्र आ ही रही है सूत्रों में, लेकिन वहां वो अपने अर्थ को नहीं स्पष्ट कर पा रही है संज्ञा को। यहाँ आकर के उसने स्पष्ट कर दिया, यहाँ उसका अर्थ खुल गया। अब तुम ज्यादा ही गंभीरता में जाने लगे, मुझे लग रहा है अब। चलो कोई बात नहीं है, बुद्धि का विकास होना चाहिए। तो चलें आगे अब, या और कुछ है अभी? तो विभाषा हमने जब प्रथम व्यक्ति में देखा था, वहां एक ही सूत्र लेकर के विभाषा बहिरंच पंचम्य ऐसे देखा था। काशिका में इसके योग भाग करके पढ़ा गया है, तो वैसे ही समझना है। तो विभाषा इत्ययम अधिकारो वेदितव्यः। तो यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः तद विभाषा भवति। ठीक है ना? विकल्प से आगे के समास चलेंगे और इसको महाविभाषा से भी कहा है व्याख्याकारों ने, क्योंकि दूर तक जाती है इसलिए। आगे वक्ष्यति अपरिबहिरंच वह पंचम्या।
तो सूत्र आगे आएगा, ये अगला ही आ रहा है। तो अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः, ऐसा भी बनेगा और विग्रह वाक्य भी बनेगा अपत्रिगर्तेभ्यः। बस ये इसका उद्देश्य है। तो आगे के सभी समासों में विग्रह वाक्य भी बनेंगे और समास भी होगा। कहीं कहीं नित्य समास आएंगे भी, तो उसका वहां संकेत हमें दिखाई दे जाएगा। आगे अपपरि बहिरंच वह पंचम्या, अप परि बहिस अंशु, ये शब्द हैं यहाँ पर। तो इत्येते सुबन्ताः पंचम्यन्तेन सह विभाषा समस्यते अव्ययीभावश्च समासो भवति। अब यहाँ भी देखो एक बात समझने की है कि अप परि और बहिस ये तो अव्यय हैं, लेकिन अंशु धातु से जो शब्द बनते हैं, प्राच बनाया हमने, प्रांग प्रांच प्रांच आदि, क्या ये अव्यय है? ये तो अव्यय नहीं है। तो जैसा विचार हमने यावद अवधारणे में किया था, ठीक है ना, वती प्रत्यांत अव्यय वाला लेकर के वहां पर समाधान किया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक प्राक अव्यय के रूप में भी आता है, ठीक है ना, एक अव्यय के रूप में आता है। तो उसी का ग्रहण यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि अप परि और बहिष के साहचर्य से, इनके साहचर्य से उसका भी ग्रहण हो जाएगा। है तो वह अंशु अंत में उसके, लेकिन वो अव्यय के रूप में अलग शब्द है प्राक, उसके रूप नहीं चलेंगे, उसको यहाँ लेंगे। हैं? कहीं पढ़ा है, स्पष्ट नहीं आ रही ध्वनि। कहीं पढ़ा है आचार्य प्राक अव्यय के रूप में, यह हम अष्टाध्यायी से अव्यार्थ में देखना उसमें, और जो एक अव्यार्थ प्रकाश है उसमें देख लेना, क्योंकि व्याख्याकारों ने इसको ऐसा ही कहा है, अव्यय के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, तो उसी का यहाँ पर ग्रहण करेंगे, अर्थ उसका वही निकलता है। जी, प्राक है अव्ययार्थ में अतीत पूर्व दिग्देश कालवाचक। इन्होंने जो है ना ये इसमें पद्मंजरीकार ने भी ऐसा ही माना है। इसमें एक वाक्य आएगा पद्मंजरी में कि अंचति ही अपि, जो अंचु धातु से बना हुआ जो है ना, क्योंकि सूत्र में तो अंशु ही पड़ा हुआ है, तो अंचति ही अपि अप परि साहचर्याद अव्ययम एव गृह्यते, उसको भी अव्यय के रूप में ग्रहण किया गया है। तद योगे अपि अंशु उत्तर पद लक्षणा पंचम्यवास्ति, और उसके अव्यय जो प्राक शब्द है उसके साथ में भी पंचमी का विधान किया गया है। दूसरा, इसमें जो बहिष शब्द आ रहा है, तो बहिष के योग में पंचमी का विधान नहीं है, कहीं पर भी कोई सूत्र ही नहीं है। जैसे हमें बोलना हो ग्राम से या घर से बाहर, तो ग्रामस्य बहि, यही तो बोलते हैं, प्राय यही प्रयोग में आता है। लेकिन यहाँ क्योंकि सूत्रकार जब पंचम्या कह करके सूत्र में और बहिष शब्द को भी पढ़ रहे हैं, तो इसी सूत्र से जो है यहाँ पर ज्ञापन के रूप में बहि के योग में पंचमी होती है, ये इसी सूत्र से ज्ञापित हो जाता है, ठीक है ना। उसके लिए हमें अन्यत्र कहीं प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो बातें होगी। अब देखो इसका अर्थ, तो अपपरि बहिष अंचु इत्येते सुबन्ताः पंचम्यन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते अविभावस्य समासो भवति अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः अपत्रिगर्तेभ्यः। तो जिस पक्ष में यहाँ पर समास हो जाएगा तो अपत्रिगर्तम बन ही जाएगा, और जब नहीं होगा तो अप के योग में, ठीक है ना, अपपरि वर्जने से पहले कर्म प्रवचनी संज्ञा कर लेंगे और पंचम में पांग परिधि से पंचमी हो जाएगी त्रिगर्तेभ्यः में। ऐसे ही परित्रिगर्तम परित्रिगर्तेभ्यः बहिर्ग्रामम बहिर्ग्रामात् प्राग्रामम प्राग्रामात्। तो बहि शब्द योगे पंचमी भावस्य एतदेव ज्ञापकम, ठीक है ना, यही ज्ञापक है इसका। नहीं तो विग्रह वाक्य में हम पंचमी कहाँ से लाएंगे? विग्रह वाक्य में, क्योंकि सूत्र तो समास करने में घटेगा ना, ये विग्रह वाक्य में थोड़ी घटेगा।
तो समास करने में ठीक है, हमने समास कर लिया बहिर्ग्रामम, लेकिन जिस पक्ष में समास नहीं करेंगे तो वहां पंचमी कैसे होगी, तो इसी से हो जाएगी। आंग मर्यादा भी विध्यो हो। यहां पर आंग शब्द है ये, तो आंग इत्येतत् मर्यादायाम अभिविधौ च वर्तमानम पंचम्यन्तेन सह विभाषा समस्यते अभिभावस्य समासो भवति। यहां भी ऐसे ही है, आपाटली पुत्रम वृष्टो देवः, और जिस पक्ष में विग्रह वाक्य रहेगा आपाटली पुत्रात्, तो यहां भी वही सूत्र है, पंचम्य पांग परिभी से पंचमी करेंगे और जो कर्म प्रवचनी होगा वो आंग मर्यादा वचन हो जाएगा। ऐसे ही अभिविधौ आ कुमारम यशः पाणिनेः आ कुमारेभ्यः। ठीक है, इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्ये, लक्षण शब्द, तो लक्षण का लक्षण क्या होता है? लक्षण का लक्षण होता है नहीं, परिभाषा की परिभाषा क्या होती है? ऐसे ही लक्षण का भी लक्षण विग्रह से हो जाएगा, लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम। और यदि हम ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्यति इति लक्षणम, ठीक है, कहीं आवश्यकता पड़ेगी वैसे भी कर लेंगे। तो लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, ठीक है ना, जिसके द्वारा किसी और को लक्षित किया जाता है, ठीक है ना। लक्षण कोई और है, पता किसी और का लग रहा है, यही तो होता है लक्षण में। हम उसके द्वारा किसी और का ज्ञान करते हैं, किसी और वस्तु का, और ज्ञान कराने वाला कौन हो गया? लक्षण। तो ये हो गया उसमें करण में विग्रह, लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? चिन्ह होता है सीधा सा। तो हमें उस चिन्ह का ज्ञान नहीं करना है, हमें उस चिन्ह से किसी और का ज्ञान करना है, वो उस बात का परिचायक बन जाता है बस। तो लक्षणम चिन्हम तद्वाचिना सुबंतेन सह अभिप्रति, सुबंतेन सह अभिप्रति तो आभिमुख्य वर्तमानो विभाषा समस्येते। तो लक्षण में यहाँ तृतीया दी हुई है सूत्र में, तो सुपा की अनुवृत्ति यहाँ जुड़ जाएगी और अभिप्रति के साथ में सुप की अनुवृत्ति जुड़ जाएगी, और आभिमुख्य उसका एक विषय रहेगा। उस अर्थ में कहने के लिए विकल्प से समास होगा, अभिभावस्य समासो भवति। जैसे अभ्यग्नि शलभः पतन्ति, तो विग्रह वाक्य क्या है? अग्निम अभि, ठीक है ना, अग्निम अभि। तो अग्निम अभि में भी यहाँ पर जो है ना, जो कर्म प्रवचनी संज्ञा जो की गई है, तो उसके कारण से वहां द्वितीया हो जाती है। तो एक तो अभिर्भागे सूत्र से, अभिर्भागे सूत्र से, और दूसरा ये जो प्रति अभिप्रति में जो प्रति आ रहा है, इसका लक्षणेथम भूताख्यान भाग वीपसासु प्रतिपर्यनवः, ठीक है ना। तो इनमें दोनों सूत्रों से अभि की और प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा और फिर द्वितीया हो जाएगी। तो यहाँ जो विग्रह वाक्य है अग्निम अभि, तो यहाँ बताओ कौन है लक्षण यहाँ और किसका ज्ञान हो रहा है? पूरा वाक्य तो बोलना ही है, अग्निम अभि शलभाः पतन्ति, ये वहां भी जोड़ दो। तो ज्ञान किसका हो रहा है? शलभ का, ठीक है ना, हमें शलभ का ज्ञान हो रहा है, अर्थात उनके गिरने का ज्ञान, पतन क्रिया भी साथ में जुड़ी हुई है। और उसका ज्ञान करा कौन रहा है? अग्नि। पहली बात तो ये हो गई। तो अग्नि शब्द लक्षणवाची लक्षण हो गया ना, ये लक्षण हो गया। क्या यहाँ पर आभिमुख्य अर्थ भी झलक रहा है? वो भी झलक रहा है कि पतन क्रिया जो हो रही है शलभों की, वो अग्नि की ओर हो रही है। तो आभिमुख्य सम्मुखता, उसकी ओर, ये भी अर्थ निकल आया इस तरह से।
ऐसे ही प्रत्यग्नि अग्नि प्रति दोनों का एक ही अर्थ है, अभि और प्रति का। तो अग्निम लक्षीकृत्य, ये अभिमुख्य अर्थ दिखा रहे हैं। अग्निम लक्षीकृत्य अभिमुखम पतंती इत्यर्थः। लक्षणिनेति किम, अब यहाँ पर हमें केवल लक्षण अर्थ हटा देना है, लेकिन आभिमुख्य अर्थ को तो लेना होगा, किसी की ओर, ये तो अर्थ आएगा। लेकिन वो लक्षणवाची होकर के किसी और का ज्ञान नहीं करा रहा होगा वहां। जैसे सुगनम प्रतिगतः, इसको प्रति को अलग करके मत पढ़ना, सुगनम सुगनम प्रतिगतः। यहाँ प्रतिगतः का तात्पर्य है लौट गया। देखो एक तो अर्थ है सुगन की ओर गया, तो क्या करना होगा हमें, सुगनम और प्रति और गतः, चार शब्द बनेंगे अलग अलग, चार पद, तीन पद। और यदि हमने प्रति को गम धातु के साथ में जोड़ करके प्रतिगतः बोला है, अब कुछ और ही अर्थ निकलेगा। तो वही है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति सुगन से आया और उसके बाद वहां पर वापस लौट गया, तो सुगन की ओर गया कहेंगे तो वापस क्या वहीं से आया था, ये भी अर्थ निकल रहा है? नहीं, कहीं और से आ सकता है और अब सुगन की ओर गया है। और यदि ये कहा जाए सुगन की ओर लौट गया, तो क्या ये हम कह सकते हैं कहीं और से आया था? अब यही तात्पर्य है कि सुगन से आया, सुगन वापस चला गया, क्योंकि वापस शब्द, ठीक है ना, वापस शब्द जो है यही बता रहा है कि जहां से आया वहीं चला गया। जैसे कोई बोलता गलत बोल जाए कि, तो दूसरा कहेगा भाई अपनी बात को वापस ले लो। तो जो बात बोली है वही तो वापस ली जाएगी। जो वाक्य बोला उसी को वो निषेध कर रहा है, वापस ले रहा है उसके लिए। ऐसे यहाँ पर सुगनम प्रतिगतः। तो आभिमुख्य अर्थ तो निकल रहा है कि कहाँ गया लौट के, सुगन, ये आभिमुख्य अर्थ हो गया, लेकिन लक्षणवाची नहीं है अभी। प्रतिनिवृत्य, अलग अलग पद लेंगे, सुघ्नम प्रत्युघ्न की ओर गया, तब भी तो अभिमुख आ रहा है ना। वहां तो प्रति अलग बोलेंगे फिर, वहां तो प्रति अलग कहा हो जाएगा ना, वो लौट के अर्थ थोड़ी हो जाएगा वहां। वहां सुगनम जैसा उदाहरण दिया है ना, मैं उसी का अर्थ कर रहा था कि यहाँ जो दिया है इन्होंने प्रति को जोड़ते हुए प्रतिगतः, तो प्रतिगतः से स्पष्टता हो गई, क्योंकि अगली पंक्ति नहीं घट पाएगी अगर हम प्रति को अलग कर देंगे ना यहाँ पर। तो अगली जो पंक्ति आ रही है कि प्रतिनिवृत्य, लौट करके, ये अर्थ नहीं निकलेगा फिर। प्रतिनिवृत्य में देखो निवृत्ति के साथ में तो प्रति जुड़ा हुआ है, ऐसे ही वहां पर गम के साथ में प्रति जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया। और अभिप्रति इति किम, अब हम किसी अन्य शब्द को लाएंगे, लेकिन लक्षण अर्थ वहां रहेगा। लक्षण अर्थ तो लेना है, अभिमुख्य अर्थ भी लेना है, केवल अभिप्रति नहीं मिलेंगे वहां पर, तब भी ये सूत्र नहीं लगेगा। तो उदाहरण जो दिया है इन्होंने, ये न अग्नि तेन गतः, ये इतना स्पष्ट नहीं है। अब इसका भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ करने का प्रयास किया है लोगों ने, लेकिन उतनी स्पष्टता इसमें आ नहीं पाती है। अब क्योंकि काशिकाकार एक होता है ना कि ये काम तो मुझे करना ही है तो करना ही है, अब ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एकदम पूरा पूरा जैसी सरलता से पीछे से करते चले आए हैं वैसा नहीं होता है, तो फिर भी जबरदस्ती कुछ ना कुछ तो करना ही है, ठीक है ना। एक शैली अपनी अपनानी है कि हमें प्रत्युदाहरण देना ही है, तो वो दे दिया उन्होंने। लेकिन अब क्या क्या अर्थ निकल रहा है, कुछ पता चल रहा है इससे? तो ये ना अग्निस तेन गतः, अब यहाँ अग्नि का अर्थ हम विद्युत को ले लें, जैसे बिजली चमकती है ना, तो ये ना अग्नि ही, जिस देश के द्वारा, स्थान के द्वारा हमें अग्नि का बोध हुआ, ठीक है ना, तेन गतः। अब क्योंकि जिसको ये न कहेगा उसी को तेन कहेगा शब्द, इनका तो परस्पर संबंध है ही आपस में। तो ये न शब्द लक्षणवाची तो दिखाई दे रहा है हमें, लक्षणवाची होना ही चाहिए प्रतिधारण के अनुसार, और आभिमुख्य अर्थ भी है, क्योंकि जिधर से अग्नि आई उधर को ही चला गया। लेकिन अगला जो वाक्य है ना, तेन गता, तो तेन में तृतीया कैसे घटाएंगे यहाँ पर? वैसे तो येन में भी तृतीया का संबंध उतना नहीं जुड़ पाएगा,
और यदि हम गम धातु से ही यदि हम इसका कर्ता मानते हुए और कर्तरी करने और तृतीया से तृतीया करें तो फिर अर्थ बनेगा ही नहीं कि जिसके द्वारा, तो फिर अग्नि के साथ में कैसे घटाएंगे? जिसके द्वारा अग्नि, क्योंकि तेन गता में तो कह सकते हैं कि यहाँ पर गम धातु के वो निष्ठा प्रत्यय है, तो निष्ठांत के कारण से तेन में तृतीया हो गई कर्ता में, ऐसे कह सकते हैं। तो कुछ वाक्य बड़ा अस्पष्ट सा है ये, कोई स्पष्ट अर्थ न तो व्याख्याकारों ने खोला है इसका कहीं पर भी, और पता नहीं चल पाता कि क्या कहना चाह रहे हैं ये, तो कल्पना ही की जाएंगी बस ऐसे ही। तो अग्नि का अर्थ विद्युत ले लें तो थोड़ा बहुत घटता भी है, लेकिन पूर्ण संतुष्टि तो नहीं हो पाएगी फिर, इसलिए इसको भी विचार कोटि में डाल करके इसको यूं ही रहने दो, ठीक है ना। ये न में सहार्थ प्रत्यय की, तो जिसके साथ अग्नि है उसके साथ गया नहीं, तो हमें लक्षणवाची भी तो लेना है, या अगर जिसके साथ बोलेंगे तो लक्षण कहाँ बनाइए? लक्षण अर्थ को घटाते हुए रखना है हमें, ये न को, ठीक है ना। लक्षण अर्थ को घटाते हुए उस तरह से लेना है, तो वैसे करके दिखाओ। कोई ऊहा आती है तो देख लेना। चलो आगे देखो, आभिमुख्य इतिके। अब यहाँ पर लक्षण अर्थ साथ में रखना है, अभिप्रति भी साथ में आएंगे, लेकिन आभिमुख्य नहीं होगा, तो यहाँ तो घट जाएगा। जैसे गायें कैसी हैं, तो लक्षण उनका है अंक, अंक के साथ में अभी का समास हो रहा है। अंक लगा देते हैं ना पशुओं में, गरम उसके धातु करके, तो अभ्यंका गावः, यानी कि नए नई, अभी से तात्पर्य यहाँ पर नया है एक प्रकार से, नए नए अंक जो अभी डाले गए हैं उनमें, तो उस अर्थ में आ रहा है ये, ऐसी गायें हैं ये, लेकिन आभिमुख्य अर्थ नहीं है यहाँ पर कोई, ठीक है ना, और अर्थ नहीं निकल रहा उस और, ऐसा है। ये ठीक है कि अंक लक्षणवाची बन रहा है, क्योंकि उससे हमें गायों का पता लग रहा है कि कौन सी गाय कि जिनको अभी अभी अंकित किया गया है, जिन पर अंक डाले गए हैं, तो ये गो का लक्षण हो गया, लेकिन आभिमुख्य अर्थ नहीं है। तो अभ्यंका गावः प्रत्यंका गावः, अर्थ भी खोल दिया उसका, नवांका इत्यर्थः। नया, नव का अर्थ नौ नहीं, नए नए अंकों से युक्त हैं ये। अनुर्यत समया, समया शब्द सूत्र में आया, उसका अर्थ किया समया समीपम, समीप का पर्यायवाची है ये, अव्यय है ये भी समया। तो यहाँ पर अनु शब्द का समास करना है, और समया ये क्योंकि अव्यय है, तो समयावाची अर्थात समीपवाची, समीपवाची शब्द के साथ में पीछे से लक्षण यानी कि निवृत्ति भी आ रही है। तो अनुर यस्य समीपवाची तेन लक्षण भूतेन सह विभाषा समस्यते, अविभावश्च समासो भवति। तो अनुवनम अशनिर्गतः, अशनि का तात्पर्य वही विद्युत, और वनम अनुवनम वन की ओर, ये आभिमुख्य अर्थ भी इसमें आ रहा है, लेकिन हमें उस रूप में नहीं लेना है। यहाँ लक्षण अर्थ को घटाते हुए देखना है कि लक्षणवाची है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि लक्षण किस लिए है कि अशनि का बोध हो रहा है इससे, विद्युत का, कि किधर गई बिजली, क्योंकि बिजली जब चमकती है तो उसकी एक धारा सी दिखाई देती है हमें, रेखा, और वो तुरंत लोप भी हो जाती है, वो अदृश्य हो जाती है। तो किधर को, कि पर्वत की ओर, उधर चली गई बिजली। तो लक्षणवाची वन शब्द के साथ में, और समीप अर्थ भी निकल रहा है, क्योंकि वन के समीप, अब वन के समीप है वहां पर चमकी, तो अनुवनम अशनिर्गतः। इसका विग्रह वाक्य भी ले सकते हैं, इन्होंने नहीं दिया यहाँ पर क्योंकि विकल्प चल रहा है ना, तो दूसरा क्या बनेगा, वनस्य अनु, वहां इस तरह से बनेगा अनुरिति किम। अब यहाँ पर वनम समया, केवल इतना अर्थ है कि वन के समीप, समया के योग में द्वितीया होती है, तो वन के समीप, बस यही तो अर्थ है यहाँ पर। तो वन शब्द यहाँ पर अनु शब्द नहीं आ रहा है, समीप अर्थ तो आ गया।
यत् समयायति किम, अब यहाँ पर समीपता अर्थ नहीं लेना होगा तब भी ये सूत्र समास नहीं करेगा। जैसे वृक्षम अनु विद्युतते विद्युत, यहाँ क्या है कि वृक्ष के पीछे बिजली चमक रही है तो वृक्ष के पीछे है, समीप कहाँ है उसके, वृक्ष यहाँ है, बिजली कहाँ पर, आकाश में इतनी ऊंचाई पर और लक्षणवाची है, क्यों, क्योंकि विद्युत कहाँ चमक रही है, तो वृक्ष उसका ज्ञान करा रहा है हमें, वृक्ष के पीछे। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न ये उठाया कि आपने जो समया समीप अर्थ में लिया है, तो समीप अर्थ में तो हम समास कर चुके हैं, पीछे कर चुके हैं कि नहीं। जी अव्ययम विभक्ति समीप दूसरा ही शब्द था उसमें, और फिर भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहा कि अव्ययम विभक्ति समीपे इत्येव सिद्धे पुनर्वचनम विभाषार्थम। पीछे जो सूत्र था अव्ययम विभक्ति, वहां विभाषा की अनुवृत्ति तो नहीं थी, ठीक है ना, और यहाँ ये विभाषा की अनुवृत्ति के क्षेत्र के अंतर्गत है, तो विकल्प से भी समीप अर्थ में समया के साथ में समास हो जाए, इसलिए अब वहां जो समीप अर्थ में करेंगे वहां कोई अन्य अव्यय हो सकता है। वहां कौन सा था उदाहरण, उपकुंभम। अव्ययम विभक्ति समीप में समीप का उदाहरण क्या था, उपकुंभम। कुंभस्य समीपम उपकुंभ। उपकुंभम, तो ये तो नहीं था ना। अर्थात यहाँ जो शब्द इन्होंने लिया है अनुरियत समया, तो यहाँ अनु शब्द को लिया, ठीक है ना, तो अनु के साथ में करेंगे तो विकल्प से होगा समीप अर्थ में, अन्य किसी अव्यय के साथ करेंगे समीप अर्थ में तो विकल्प नहीं होगा। बस ये तात्पर्य है कहने का। यस्य चायामः, यस्य च आयामः, और पीछे क्या था, यत् समया, तो यत् समया में समास कर दिया, यहाँ समास नहीं किया है। अगर उसी शैली से बोलें तो क्या होगा, जैसे यत् समया, यहाँ क्या बनेगा, यद आयामः, ठीक है, और अनु की निवृत्ति यहाँ भी ले लो, लक्षण की भी ले लो, बाकी शब्दों की क्यों बातें हैं। वहां यद समया है, यहाँ यदायामः है, तो वहां निकट अर्थ था, यहाँ विस्तार अर्थ है। आयाम कहते हैं विस्तार के लिए दीर्घता, लंबाई, तो लक्षणेनेति वर्तते आयामो दैर्घ्यम, अनुर्यस्य आयाम वाची। और वहां क्या था, वहां क्या था, अनुर्यस्य क्या था, समीपवाची। समीपवाची है, वही शैली बिल्कुल। तो अनुर्यस्य आयाम वाची तेन लक्षण भूतेन सह विभाषा समस्यते अव्ययभावश्च समासो भवति। तो अनुगंगम वाराणसी लक्षण है कि नहीं है, यहाँ बताओ पहले, गंगा शब्द है। क्यों है लक्षण, वाराणसी। क्योंकि वाराणसी की लंबाई को बता रहा है इधर। वाराणसी की लंबाई कितनी है भाई, गंगा की लंबाई के साथ साथ है, और गंगा की लंबाई तो और बड़ी भी है, लेकिन ठीक है, लेकिन जहां तक वाराणसी है गंगा के किनारे किनारे, देखा है वाराणसी, नहीं, किसने देखा है, किसी ने नहीं, तो मैंने देखा देखा ना, है। अगर ये सूत्र पूरा समझना है तो देखा ना, ठीक है ना, और वहां जाकर के कहना कि आज मुझे यस्य चायामः सूत्र पूरा पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो लंबा लंबा है शहर ये, जैसे मुंबई देखा है ना, नक्शे में देख लेना मुंबई को, उसको बड़ा करके, वो भी ऐसा ही है, ऐसे ही ये भी है। ऐसी अनु यमुनम मथुरा, तो थोड़ा लंबा में है, तो मथुरा के किनारे किनारे यमुना बह रही है। तो इनके दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं जो इन्होंने नहीं दिए हैं, विकल्प है ना, तो गंगाया अनु, यमुनाया अनु, यही बन जाएंगे। तो यमुना आयामेन मथुरा मथुरायामो लक्ष्यते, ये बात वहां भी जोड़ सकते हैं कि गंगा आयामेन वाराणस्याः आयामो लक्ष्यते, वहां वाराणसी का विस्तार दिखाई दे रहा है, पता लग रहा है, यहाँ मथुरा का आयाम ये इति, पूरा नहीं है ना। पूरा पूरा
वाराणसी पूरा गंगा के पूरी लंबाई तक नहीं है ना। बात तो सही है, बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। फिर तो गंगोत्री से लेकर के कलकत्ता तक वाराणसी शहर होना चाहिए ना। जी। फिर तो गिनीज बुक में या वर्ल्ड रिकॉर्ड जितने भी हैं सारे सब में आ जाएगा कि दुनिया का सबसे लंबा शहर। तो शहर बसाने वालों की भूल है ना ये, उन्होंने गंगाई की लंबाई को पूरा नापा नहीं। पूरी गंगा के साथ साथ शहर को बसाना चाहिए था। ये तो कई हजार किलोमीटर बैठेगी गंगा, ये गंगोत्री से लेकर के और कोलकाता तक। तो ये हो गया आयाम एतिके। तो वृक्ष मनु विद्युत ते विद्युत में क्या है भाई, वृक्ष लक्षणवाची तो है यहाँ पर, क्योंकि विद्युत का बोध करा रहा है, लेकिन विस्तार वाली बात यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नीचे, ये प्रसिद्ध सूत्र भी है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जहाँ पर सरलता से कोई सूत्र लगा करके हम समास नहीं कर पाते हैं, और कुछ और भी कार्य होते हैं जो शब्द में दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर समास करने का कार्य या अन्य कोई भी परिवर्तन शब्द में दिखाई दे रहे हों तो वो भी सब साधु माने जाते हैं निपातन के रूप में। ठीक है। तो तिष्ठद ग्वादय, तिष्ठद गु प्रवृत्ति का आदि अर्थ करके तिष्ठद ग्वादय समुदाय एवं निपात्यन्ते। समुदाय जैसे इसमें पढ़ा हुआ है समास करके, समुदाय का तात्पर्य पदों को जोड़ करके समास जो होता है वही समुदाय को भी समुदाय शब्द से भी कह देते हैं उसको। तो उसी रूप में उनका निपातन है। ठीक है ना, वो जो भी परिवर्तन या समास दिखाई दे रहा है, परिवर्तन भी और समास भी दोनों चीजें, वो सब निपातित मानी जाएंगी। तो तिष्ठद्गु प्रवृत्ति शब्द रूपाणी अव्ययी भाव संज्ञकानि भवंती, क्योंकि इसी के अधिकार में चल रहे हैं तो अभिभाव तो रहेंगे ही। तिष्ठद्गु काल, अब पहला शब्द इसमें है तिष्ठद्गु, तो ये क्या है, कहा काल विशेष है। अब देखो काल अर्थ को कहने के लिए ये शब्द है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि हम सारा व्युत्पत्ति करते रहें कि स्था धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लाएं, ये करें वो करें सारी चीजें। अरे वो करेंगे तो काल अर्थ कहाँ से लाएंगे हम, तो ये सूत्र ही बता रहा है। ये सारी बातें इस सूत्र से निकलेंगी। अब जो विग्रह वाक्य दिए भी हैं वो केवल अर्थ का बोध कराने के लिए होते हैं। उसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम ऐसे यौगिक बनाते हुए और प्रत्यय आदि सब जोड़ करके बनाएंगे। जैसे आगे जो विग्रह दिया है ना, तिष्ठन्ति गावो यस्मिन काले दोहनाय, जिस काल में गायें दूध देने के लिए और खड़ी रहती हैं, खड़ी हो जाती हैं, सायंकाल को भी प्रातः काल को भी, उस काल का नाम है तिष्ठद्गु कालः। और भी शब्द जो आगे आ रहे हैं वो भी कालवाची हैं, इसमें अलग अलग हैं, एक वर्गीकरण कर दिया गया कि इतने कालवाची हैं, इतने और अर्थों में है, ऐसे करके है ये पूरा गण। ऐसे ही खलेयव, तो खलेयवादीनी प्रथमांतानि विभक्त्यंतरेण नैव संबध्यन्ते अन्य पदार्थे च काले वर्तन्ते। अब ये जो सारे शब्द हैं ये खलेयवादीनी प्रथमांतानि, प्रथमांत ही रहेंगे सदा ये। जैसे तिष्ठद्गु कालः, तिष्ठद्गु कालस्य, तिष्ठद्गु काले। हम काल में तो कोई भी विभक्ति ला सकते हैं, लेकिन तिष्ठद्गु क्योंकि अव्यय के रूप में आ चुका है, अभी अभिभाव समास के रूप में, तो अन्य किसी विभक्ति से इसका कोई भी संबंध नहीं होगा। तो विभक्त्यंतरेण नैव संबध्यन्ते, और अन्य पदार्थे च काले वर्तन्ते, अन्य पदार्थ बोध हो ही रहा है, क्योंकि तिष्ठद्गु काल में ना तो तिष्ठत का अर्थ है कोई, न गो का अर्थ अकेला निकल रहा है। ठीक है ना, काल अर्थ निकल रहा है, तो काल न तो गो है और न ही कोई बैठी हुई वस्तु है। ठीक है ना, ये अन्य पदार्थ हो गया। सूत्र में च दिया है कि चकारो अवधारणार्थ, अवधारण के निश्चय। समास यदि होगा तो केवल अव्ययी भाव ही
होगा। अपरः समासो न भवति। ठीक है ना। तिष्ठद्गु के साथ में हम और कर्मधारय करना चाहें तो जैसे परम तिष्ठद्गु इति, ऐसे नहीं, केवल तिष्ठद्गु ही रहेगा बस। तो इसमें कुछ शब्द जो प्रारंभ में दिए हैं उसके आगे बता भी दिया है कि इतने शब्द कालवाचक हैं। तो जैसे कालवाचकों में कौन कौन से दिए हैं, तो पहला तो तिष्ठद्गु हो ही गया। तिष्ठद्गु, वहद्गु, आयतिगवम, खलेयवम, खलेबुसम, लूनयवम, लूयमानयवम, पूतयवम, पूयमान, ये सब समय के बोधक हैं ये। जैसे जब जौ के वृक्ष जब काटे जा रहे होते हैं और जब कट चुके होते हैं तो उनका अलग अलग जब सफाई करते हैं, उनकी वो काल सफाई की जा रही होती है, वो काल। फिर संहृत एवं जब उनको इकट्ठा किया जाता है, मतलब इकट्ठा कर चुके होते हैं या इकट्ठे किए जा रहे हैं। ऐसे ही संहृत भूसम, ये भूसे के लिए आता है, जब इकट्ठा कर दिया या इकट्ठा किया जा रहा है, ये सारा काल विशेष है ये। तो यहां तक जो है संघ्रिय माण भूसम एते काल शब्द, बहुत दुर्लभ प्रयोग है इनका, कहीं मिल जाए तो। पाणिनि के समय में अधिक प्रयोग रहता रहा होगा, क्योंकि हजारों वर्ष पीछे की बात हो गई तो कुछ तो अंतर आता ही है भाषा में। आगे और दिए समभूमि, समपदाति, सुषमम, विषमम, निश्शमम, दुष्शमम, अपर समम, आयति समम, प्राहणम, प्ररथम, प्रमृगम, प्रदक्षिणम, अपरदक्षिणम, संप्रति, असंप्रति, इनका तो प्रयोग होता ही है। पाप समम, पुण्य समम, और इच प्रत्यांत जो कि कर्म व्यतिहार जब समास करते हैं, नहीं, कर्म व्यतिहार जब क्रिया करते हैं, कर्म का परस्पर आदान प्रदान, तो उस अवस्था में जैसे झगड़ा हो जाता है तो दंडा दंडी मुसला मुसलधान आए थे, इस प्रत्यय करके, तो उनकी भी अव्ययी भाव संज्ञा होती है सूत्र से। तो दंडा दंडी मुसला मुसली आदि, तो ये शब्द यहाँ पर दिए हैं। तो शब्द तो यहाँ पर गिने चुने ही हैं, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग बहुत से ऐसे शब्द जो अस्पष्ट जैसे दिखाई देते हैं, सूत्र कोई नहीं दिखाई देता समास करने वाला, तो वहां इस सूत्र की सहायता ली जाती है। ठीक है, आगे इसका नाम समय समय पर आता रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा जी, फिर अवधारण किससे एवं? अवधारण का मतलब है जैसे शब्द हैं वैसे ही रहेंगे, इनके साथ में और कुछ मत जोड़ना, बस यही अवधारण है। अवधारण कहते हैं ना छांटने, कोई छांटनी करके रख दिया है। अब इनमें कोई और परिवर्तन करना चाहें हम, जैसे परम शब्द जोड़ने का प्रयास किया गया था कि नहीं, ऐसे नहीं करना। कोई विशेषण लगा करके समास करेंगे तो उसका एक उदाहरण दिया है, ऐसे नहीं जोड़ना है, बस यूं ही रखने हैं ये। इदम इत्थम, जैसे हैं वैसे ही, बस कोई परिवर्तन नहीं। ये हो गया अवधारण। पारे मध्य षष्ट्यावा, अब यहां जो शब्द दिया है इन्होंने पारे मध्य, तो वैसे तो पार और मध्य है, लेकिन एकारांत भी इसी सूत्र से ही मान लेंगे। ठीक है ना। तो पारे षष्ठी समास से प्राप्त, अब यहाँ षष्ठिया जो कहा गया है कि षष्ठ्यंत के साथ में समास होता है, इसका तात्पर्य षष्ठ्यंत शब्द आएगा तो षष्ठी समास भी तो प्राप्त होता है, और वो आगे भी आ रहा है, तो भूप होना चाहिए, आगे आ रहा है तो का नहीं, ये अपवाद के रूप में है उसका। तो षष्ठी समासे प्राप्ते तद अपवादो अव्ययी भाव आरभ्यते। अब अपवाद होने पर भी, क्योंकि विकल्प भी साथ में, अब विकल्प भी यहाँ पर दो दो आ रहे हैं, देखो ना, एक तो पीछे से महाविभाषा चली आ रही है, उसका प्रभाव पूरा पड़ेगा यहाँ। दूसरा एक बार शब्द इसमें और जोड़ दिया, तो अब क्या होगा, अब दो दो विकल्प हैं, तो दो विकल्प होते हैं, उदाहरण कितने बनते हैं? देखो एक विकल्प होता है तो कितने उदाहरण बनते हैं? दो। तो किसी बच्चे से पूछना ऐसे ही, कहना एक विकल्प है तो दो उदाहरण, तो दो विकल्प है तो कितने, वो गुणा करेगा ना सीधा, क्यों, दो दूनी चार, तीन विकल्प है तो छह। सामान्य बुद्धि तो यही कहेगी ना।
लेकिन यहाँ ऐसे गणित नहीं चलेगा, ठीक है ना। जितने विकल्प उससे एक संख्या और बढ़ा लो उदाहरण की बस। तो 3 उदाहरण बन जाते हैं यहाँ पर। तो वाह इसीलिए वाह यहाँ पर ग्रहण किया गया, नहीं तो आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो विभाषा ही रहा है पीछे से। तो वाह वचनात् षष्ठी समासोपि पक्षे अभ्यनुज्ञायते। षष्ठी का अपवाद है मान लिया, लेकिन फिर भी तो अवसर मिल रहा है ना उसको होने के लिए। तो विकल्पापवाद बोलते हैं ऐसे सूत्रों को। तो पार मध्य शब्द हो, अब देखो शब्द पार मध्य बोला है इन्होंने, ठीक है ना। तो एकारांत इसी सूत्र से निपातन के रूप में माना जाएगा। पार मध्य शब्द हो षष्ठ्यंतेन सह विभाषा समस्येते अव्ययभावस्य समासो भवति। फिर साथ में कह दिया कि तत्संयोगेन च अनयोः एकारान्तत्वं निपात्यते पारम गंगायाः। अब विग्रह में थोड़ी पारे बोलेंगे, समास में पारे बोला जाएगा। तो पारम गंगायाः पारे गंगम, मध्यम गंगायाः मध्य गंगम। अब क्योंकि विकल्प से की सारी प्रक्रिया ये, तो एक पक्ष खुला छोड़ दिया तो वहां षष्ठी समास हो गया। तो षष्ठी समास पक्षे गंगा पारम गंगा मध्यम। तो 2 तो समास के हो गए इसमें, जैसे पारे गंगम और गंगा पारम। षष्ठी समास करेंगे तो षष्ठी उपसर्जन बनेगा, षष्ठ्यंत वो पूर्व में आएगा ही। तो पारे गंगम गंगा पारम ये तो हो गया समास। अब पीछे से महाविभाषा क्या करेगा, वो कह रहा है कि विग्रह भी कर लो। तो महाविभाषया वाक्य विकल्प क्रियते, ये उसका कार्य हो गया। संख्या वंशेन, वंश्य वंश में होने वाला, और वंश होता है 2 प्रकार से, ठीक है ना, एक विद्या से और एक जन्म से। अन्य शास्त्रों में भी चर्चाएं ऐसी आती रहती हैं। तो विद्या जन्मना वा प्राणिनाम एक लक्षण संतानो वंश इत्यभिधीयते। यहाँ संतान का अर्थ है वो अपत्य वैसा मत ले लेना, यहाँ संतान का अर्थ है विस्तार। एक लक्षण एक स्वभाव जैसे लोगों का जो विस्तार है उसको बोलते हैं फिर वंश। विद्या से अथवा जन्म से, दोनों बातों में देखा जाएगा। जन्म से भी देखो ना, एक परिवार में भाई बहन होते हैं तो स्वभाव प्राय करके, स्वभाव ध्वनि चाल है ना, रंग रूप, बहुत सी चीजें ऐसी कुछ मिलती जुलती सी रहती हैं थोड़ी थोड़ी, कोई अनिवार्य नहीं है लेकिन प्रायः ऐसा होता है। और प्रायः के आधार पर ही सिद्धांत स्थिर किए जाते हैं। फिर ऐसी ही विद्या है, जब विद्या साथ साथ पढ़ी है, एक ही विषय पढ़ा है, एक ही आचार्य से गुरु से पढ़ा है, तो कुछ तो विचारों में मेल होता ही है, ठीक है ना। ज्ञान भी हमारा एक जैसा बढ़ रहा है, साथ ही जो पढ़ने वाले होते हैं सबका। तो ये क्या है, एक लक्षण संतान, एक स्वभाव वालों का विस्तार, ये हो गया वंश। अब उस वंश में होने वाला तत्र भवो वंश्यः, वो वंश हो गया। तो सूत्र में तो वंश्य है, तो इसलिए वंश्य वाचिना अर्थात तदवाचिना, तद से तात्पर्य वंशीय। तो तदवाचिना सुबंतेन सह संख्या समस्यते, संख्या समस्त होगी यहाँ पर। अब संख्या को स्वरूप से मत ले लेना है, ये द्विमुनि शब्द के स्थान पर बोलो संख्या मुनि। स्वरूप से नहीं लेना है। तो संख्या समस्यते अविभावस्य समासो भवति। द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंश्यौ। अब व्याकरण क्योंकि एक विषय हुआ और एक विषय के अध्येता। अब 2 मुनि कौन कौन से कहलाते हैं, जब द्विमुनि शब्द बोलेंगे तो संख्या कौन से नाम आएंगे, पाणिनि और नहीं कात्यायन। सूत्र रचना किनकी है, व्याकरण के सूत्रों की रचना की दृष्टि से देखना है। ये 2 मुनि व्याकरण से वंश्यौ, व्याकरण के वंश में होने वाले 2 मुनि हैं। तो यहाँ पर संख्यावाची द्वि शब्द का और वंशीयवाची मुनि शब्द के साथ में समास हो गया। अब वंश्य क्यों है, क्योंकि एक विद्या यानी कि विद्या से उनका एक लक्षण संतान हुआ है, विस्तार हुआ है। तो द्विमुनि व्याकरणस्य, अब ऐसे ही आएगा, यानी व्याकरण के 2 मुनि।
त्रिमुनि व्याकरण से। अब जब 3 कहा जाएगा, अब पतंजलि भी साथ में आ जाएंगे। और वैसे हम पतंजलि को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं ना, बुद्धिमत्ता की दृष्टि से भी बहुत बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं अपने समय के, ठीक है, लेकिन जिनकी व्याख्या कर रहे हैं वो क्या कम बुद्धिमान? अगर पतंजलि बहुत ज्यादा बुद्धिमान है तो पाणिनि की प्रशंसा करते हैं लगातार वो अपने शास्त्र में, है ना, कि अर्धमात्रा काल का भी जो है वहां भूल नहीं हो सकती उनके द्वारा, कि पूर्व की ओर मुख करके और प्रातः काल में और ऐसे ऐसे करके जो है मंत्रों की सूत्रों की रचना करते थे, तो वहां लेश मात्र भी उनसे एक वर्ण भी कोई ऐसा नहीं उच्चारण किया गया है जो कि अनर्थक हो। इतनी सारी प्रशंसा की गई है, वो ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सब होते हैं, लेकिन जब गिनती की जाएगी तो 2 मुनि कहेंगे तो सूत्र रचना की दृष्टि से, और त्रिमुनि कहेंगे तो फिर व्याख्याकार भी आ गए उसके, जिन्होंने एक मूल्य बढ़ाया है व्याकरण का, बहुत ज्यादा महत्व हो गया उसका पतंजलि के कारण से। तो यदातु विद्यया तद्वताम अभेद विवक्षा। अब देखो उदाहरण दिया था इन्होंने द्विमुनि व्याकरणस्य, तो षष्ठी कहाँ आती है, भेद में या अभेद में? बोलो। भेद में। भेद में आती है षष्ठी। तो भेद में षष्ठी आती है तो यहाँ तो द्विमुनि व्याकरणस्य, तो भेद स्पष्ट लग रहा है, पता, व्याकरण के 2 मुनि। लेकिन यदि हम अभेद विवक्षा रखें, भेद न करें, यानी व्याकरण कैसा है, व्याकरण कैसा है, 2 मुनि वाला, तो द्विमुनि व्याकरणम, तब ऐसे हो जाएगा। तो वही कहा कि यदातु विद्या तद्वताम, तद्वताम माने विद्या बताम, अभेद विवक्षा, जो विद्या वाले हैं उनकी अभेद विवक्षा यदि कर दी जाए व्याकरण के साथ में, विद्या के साथ में, तदा समानाधिकरणम भवति, तो बन जाएगा द्विमुनि व्याकरणम, त्रिमुनि व्याकरणम। ये कौन सा व्याकरण पढ़ रहे हैं हम, कि जिसके 2 मुनि है, ठीक है ना, द्विमुनि व्याकरण। अब विशेषण हो गया ना एक प्रकार से, ये द्विमुनि शब्द व्याकरण का समानाधिकरण हो गया। ये तो हो गया विद्या का। दूसरा एक जन्म का रह गया है, तो ये उदाहरण प्रथमावृत्ति में नहीं मिला होगा, आप लोगों को देखा होगा वहां केवल विद्या का ही उदाहरण दिया है। तो ये जन्म का उदाहरण होगा एक विंशति भारद्वाजम, ठीक है ना, भारद्वाज जो गोत्र है, ये जन्म से यहाँ पर उनकी पूरी संतति, पूरा परिवार, तो संख्या कितनी है उनकी, 21, तो वो सब भारद्वाज गोत्र के हो गए, उसी वंश के, तो एक विंशति भारद्वाजम। अब यहाँ पर एक विंशति भारद्वाजम जो है ना, ये संख्या वो रेखा जो मिली हुई है, इसको पृथक पृथक रखेंगे तो एक विंशति, जैसे पीछे था ना द्विमुनि व्याकरणम, ऐसे यहाँ हो जाएगा एक विंशति भारद्वाजम। तो आप लोगों के पास में जो पुस्तक है उसमें तो अलग अलग ही है, रेखा टूटी हुई है, लेकिन यहाँ जो PDF फाइल है इसमें एक साथ कर दिया है इन्होंने। या तो हम इसको यूं कहें कि समास बाद में और कर लें, एक विशेषण विशेष समास, तब तो जोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ कोई अवधारण तो है नहीं कि अलग रखना पड़ेगा तिष्ठत को प्रवृत्ति नीचा के समान में, वहां तो अलग था ना तिष्ठत को, एक प्रकार से परम के साथ में नहीं जोड़ा था उसको, तो जोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों तरह से मिल जाता है। आगे नदी भिष्ट, अब पीछे की संख्या को यहाँ ले लेंगे और नदीवाची शब्द यहाँ आएंगे संख्या के साथ में, पीछे वंशवाची थे, तो संख्या इत्यनुवर्तते नदी वचन ही शब्द ही सह संख्या समस्ते अव्ययी भावश्च समासो भवति। दूसरी एक बात इन्होंने और कही है कि यहाँ अर्थ तो सूत्र में नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन क्योंकि व्याख्याओं में समय समय पर इष्टियां आती रहती है ना, तो ऐसे ही एक प्रकार से इष्टि के रूप में यहाँ एक वाक्य आया कि समाहारे च अयम इष्यते, ये जो समास करेगा सूत्र, ये समाहार अर्थ में करता है, तो विग्रह करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है। तो सप्तानाम गंगानाम समाहारः, ठीक है ना, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, ऐसे विग्रह यहाँ पर करेंगे। पंच नदीनाम सप्त गोदावरीणाम, ऐसे, तो सप्त गंगम द्वियमुनम पंच नदम सप्त गोदावरम, बस इतना ही मात्र है, ये सरल सूत्र है। आगे कहा कि अब जो अब तक हमने समास सारे देखे थे, तो
अव्ययीभाव का जो लक्षण किया गया था, जो उसकी विशेषता बताई गई थी कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः, और अव्ययीभाव सूत्र शब्द से भी यही अर्थ ध्वनित हो रहा था कि अव्यय की उसमें मुख्य प्रधानता रहनी ही है। लेकिन अब ये जो सूत्र है, ये जो शब्द बनेंगे इसको समास, इससे द्वारा समास करके ये अन्य पदार्थ में आने वाले हैं। तो एक तरह से थोड़ा अलग सा लगेगा ना अब ये, कि जब पूर्व पदार्थ प्रधान की बात है तो यहाँ तो थोड़ा विपरीतता दिखाई दे रही है, तो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है अपवाद के रूप में। तो एक ही सूत्र है ये। तो अन्य पदार्थ है संज्ञायाम संख्या इति निवृत्तम नदी ग्रहणम अनुवर्तते, नदी को तो पीछे से ले ही लेंगे। तो नदी भी सह सुबंतम अन्य पदार्थे वर्तमानम संज्ञायाम विषय समस्यते, संज्ञा में ही समास रखना है ये, अभिभावश्च समासो भवति। अब क्योंकि जब संज्ञा सूत्र में जब कही जाती है तो संज्ञा होगी तो समास करने पर होगी, विग्रह में संज्ञा होती नहीं। तो जब विग्रह में संज्ञा नहीं होती, विग्रह कैसे घट जाएगा फिर उसमें? इसलिए महाविभाषा की अनुवृत्ति आने पर भी इसका संबंध यहाँ नहीं जुड़ेगा। विभाषाधिकारे भी नित्य समास एवं अयम, क्यों कि नहीं वाक्य न संज्ञा गम्यते, संज्ञा समास में होगी, वाक्य में नहीं। तो अब उन्मत्त गंगम जब कहा जाएगा तो अर्थ खोलने के लिए तो विग्रह करना होगा ना, उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, क्योंकि नाम तो तभी पड़ेगा। तो उन्मत्त गंगम नाम देश। अब वहां गंगा भले ही शांत चल रही हो, क्या हो सकता है गंगा ने अपना रास्ता ही परिवर्तित कर लिया हो, वहां न हो, लेकिन नाम तो नाम है ना, वो तो हो गया, नाम तो पड़ ही गया ना उन्मत्त गंग। तो उन्मत्त गंगम नाम देश। ऐसे ही लोहित गंगम, कृष्ण गंगम, शनैर गंगम, गंगा बहुत धीरे धीरे वहां चलती होगी, प्लेन इलाका होगा, ढाल कम होगा। जहाँ ढाल कम होता है ना, झुकाव भूमि का, तो वहां पर ऐसा लगता है कि जल में कोई गति विशेष नहीं हो रही है और एक समान अवस्था में दिखाई देता है। तो क्या कहेंगे कि शनैर गंगम। जहाँ ढाल अधिक होता है वहां पर बहुत तीव्रता से पानी बहेगा, जैसे पहाड़ों पर देखा है ना, कल ही घटना घटी है एक वहां पर बहुत बड़ी, उत्तराखंड में देखा ना समाचारों में, इतना भयंकर बादल फटा वहां पर कि एक गांव था धनारी नाम से, उत्तरकाशी जिले में। तो वहां बहुत सारे होटल भी थे, सब पूरा एक टूरिस्ट जगह थी वहां। तो इतनी तेजी से पानी आया ऊपर से, गड़गड़ गड़गड़ पत्थर साथ में, कि पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग ऐसे बह गई जैसे कि कोई जमीन पर भूमि पर रखी वस्तु यूं ही बह जाती है। जबकि मकान बनते हैं तो बुनियादें होती हैं उनकी, इतनी सारी मजबूती से बनाए जाते हैं, सब बह गए ज्यों कि त्यों, ऐसे ही हजारों आदमी उसमें कल मरे हैं कल। तो ऐसे ऐसे पहाड़ों पर पानी की तीव्रता होती है, क्योंकि ढाल वहां अधिक होते हैं। और बादल फटने की घटनाएं प्रायः पर्वतीय इलाकों में ही होती हैं, क्योंकि वहां पर पर्वतों का ऊपर का हिस्सा इधर इधर, बीच में मान लो खाली जगह है, तो वायु रुक जाती है। वहां रुक के क्या होता है कि सारा जो जल है वो एक साथ वहां पर इकट्ठा हो जाता है और एक साथ ही गिर पड़ता है। ये प्रक्रिया होती है वहां, उसी को बोलते हैं बादल फटना। तो ये अन्य पदार्थ में हो गया, देशों के नाम हो गए, ठीक है ना। अन्य पदार्थ ये थी। अब कृष्ण वेणना में क्या है, ये कर्मधारय समास है, यूं ही वही कृष्ण है, काली है, और वही नदी है कृष्ण, कृष्णाच असौ वेणना, कृष्ण वेणना, ये अन्य पदार्थ नहीं है अब, ठीक है ना। नदी वाची तो है ये, क्योंकि नदी की अनुवृत्ति पीछे से आई रही है, नदी तो लेना होगा हमें। संज्ञायमिति किम, और वेणना नदी, नदी वाची लेना है ना। अब कहाँ है नदी मुझे नहीं पता, वो ढूंढना स्वयं। नाम बदल जाते हैं ना, क्या पता किस नाम से है। पाणिनि के समय रही होगी वेणना नाम से, कोई छोटी मोटी नदी होगी। और फिर कृष्ण लिखा है तो जल भी वहां, अब जल तो काला वैसे नहीं होता है, लेकिन जब गहराई अधिक होती है ना जल की, तो काला काला जैसा लगता भी है कभी कभी, गहराई अधिक होती है तो। अगर उथला जल है तो पृथ्वी का भाग, भूमि का भाग दिखाई देता है ना, उसमें कालापन नहीं आएगा। और काला ही फिर नीले शब्द में भी कभी कभी, जैसे समुद्र को देखो बहुत गहरा होता है ना,
तो नीला नीला, तो नीला ही एक प्रकार से काला भी हो जाता है, वही उसी को काला बोल देते हैं। अच्छा जी, लड़कियों का नाम रख देते हैं कृष्णवेणी। हैं? कृष्णवेणी क्या? कृष्णवेणी करके नाम रख देते हैं बच्चों को। कृष्ण वेणी तो वो तो वेणी तो ये जो चोटी करते हैं ना वो होती है, जो महिलाएं चोटी करती हैं उसको भी तो वेणी कहते हैं ना। तो वो तो बालों की होगी तो काली ही होगी, और फिर अब मान लो किसी का रंग भी काला है, थोड़ा सांवले रंग का है और चोटी भी है, तो और ज्यादा काली दिखाई देगी। तो ऐसे नाम तो खैर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ इनका तात्पर्य है कि अन्य पदार्थ का बोध इससे नहीं हो रहा है, इस शब्द से। और संज्ञा का यदि बोध नहीं होगा तब भी ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। जैसे शीघ्र गंगो देश, अब यहाँ पर ठीक है कि देश का वाचक हो रहा है, लेकिन किसी विशेष देश का वाचक नहीं है ये। अभी यौगिक हो गया, भाई जहां जहां भी गंगा तीव्र गति से बहेगी उस स्थान को शीघ्र गंग कह देंगे। लेकिन वहां जो था उन्मत्त गंग और लोहित गंग, वो नाम पड़ गए वहां के स्थानों के। अब जैसे पीछे था ना कि पांचाल आदि जो नाम होते थे, या कुरु नाम से कहा गया, तो कुरु रहते तो ठीक है, लेकिन बाद में तो नहीं है वो सूत्र आया था ना, योग प्रमाण से तदभावे अदर्शनम से, लेकिन नहीं हो रहा है दर्शन, फिर भी चल रहा है। ठीक है, तो ये एक समास की निवृत्ति हो गई। हमें कितने समासों का पड़ाव दिखाई देगा आगे, और कितने आएंगे? 3 और आएंगे अभी, ठीक है ना। 1/4 समास हो गए। अब यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।